Good morning, students. I am sending you the link for attendance. Kindly. Good morning, ma'am. Good morning. Kindly give your attendance through the link, beta. You will have to write your name, okay, class, section, and admission number. Okay. I hope all of you have got the link. Yes, ma'am. Okay. So, No, ma'am. what no, ma'am? Who is this no, ma'am? रवि गुप्ता चेक मेरे करो पे अपने। लिंक आ गया मैम। क्लास भी लिखेंगे। हाँ बेटा, क्लास नहीं लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। नाम उसमें क्लास कहाँ लिखे हैं हम? मैम नाम एडमिशन नंबर लिख देंगे ना। हाँ, नाम, एडमिशन नंबर और सेक्शन। पहली मैडम बार दे रहे हो आप लोग? हाँ, पहली बार तो दे नहीं रहे हो। ऑनलाइन पहली बार दे रहे हैं। कौन पहली बार दे रहा है जी? हाँ, यस टेक। चलो लो, ये हैं हमारे सामने बैठे हैं। लो, भेज दिया। ओके, भेज दिए तो अच्छी बात है। लो, लिखो अपना नाम, सेक्शन, एडमिशन नंबर 9944। तुम्हारा एडमिशन नंबर हम स्कूल में 9944 है। दिस इज अभिषेक हम स्कूल यादव। में भी आकर पढ़ सकते हैं। This is Abhishek Yadav. Okay. So we were doing the, okay. Today is Thursday. Stop talking, children. हाँ? नाम लिखो, सेक्शन लिखो, सेक्शन लिखो, एडमिशन नंबर लिखो। नेम लिख दिए ना अभिषेक यादव? आफ्टर दैट you will write that. Let us start with the lesson, children. We were doing the, okay, 6th lesson of civics, that is understanding the criminal justice system. Okay, and what we have understood, the chapter begins with an illustration in which, okay, the person is trying to, okay, the person is trying to explain the our justice system. Okay, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमें ये पता है कि जो लॉ होते हैं, ठीक है ना, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज द सिविल लॉ एंड द अदर वन इज द क्रिमिनल लॉ। ओके, ठीक है ना। व्हाट इज द सिविल लॉ? सिविल लॉ से हम क्या समझते हैं? मैम जो सिविलियंस के लिए यूज होता है, जो सिविलियंस के लिए यूज होता है। ओके, फर्स्ट वी नो, हमें जब हम लोग जब कानून के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता करना होगा व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। ओके, रूल ऑफ लॉ से हम क्या समझते हैं श्वेतांजलि? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूल ऑफ लॉ? मैम हम बताएं। बोलो। मैम ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन। यस, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू, ओके, टू ऑल पर्सन्स। ठीक है ना। उदाहरण, उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मैम द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ नो, द ब्रिटिश दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ। और ये हम जानते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था, वी नो दिस। अगर ब्रिटिश ने जो है रूल, अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट यस, देखो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, हमारे जो स्वाधीनता संग्राम के लिए जो लड़ रहे थे, जो नेता लोग थे, उन्होंने जो है इस रूल ऑफ लॉ के लिए जो है संघर्ष किया था। ओके, दो दिस रूल ऑफ लॉ इज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये हमने जो है ब्रिटिश संविधान से लिया है, और चूंकि हम लोग ब्रिटिश शासन में ही रहे हैं 200 साल तक, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं कि अंडर दिस रूल ऑफ लॉ, द प्रोपाउंडर ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ वाज एवी डाइसी।
मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, ओके। एंड इट स्टेट्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश का जो कानून है वो हर किसी के लिए एक समान है, चाहे वो काम करने वाली एक बाई है, कांता है, क्लास 7 में आपने पढ़ा था, चाहे वो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, हर किसी के लिए ये कानून जो है एक बराबर है। अगर ये दोनों व्यक्ति क्राइम करते हैं तो दोनों को जो है जुडिशियल सिस्टम के तहत जो है उनको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, ओके। नाउ as far as the law is concerned, there are basically two types of law. One is the criminal law and the other one is the civil law. So what we see is there are mainly two types of law. हम रूल बनाने का लॉ का नाम किसके कहते हैं? एवी डाइसी बेटा, एवी डाइसी ने इसका जो है जिक्र किया था। सबसे पहले जो है इसका प्रयोग जो है एवी डाइसी ने किया था अपनी किताब में, ओके। ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, ठीक है ना, ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे। नाउ सी देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज द सिविल लॉ एंड द अदर वन इज द क्रिमिनल लॉ, ओके। और जहां तक जो है क्रिमिनल लॉ की बात होती है, ओके, क्रिमिनल लॉ में हम क्या देखते हैं? क्रिमिनल लॉ, द criminal law, it deals with cases, okay, it deals with conduct or acts that defines as offense, okay। हर वो घटना, ओके, हर वो इंसिडेंट, ठीक है ना, जिसमें किसी ना किसी प्रकार के जो है शारीरिक हानि पहुंचाई गई है किसी को, या किसी के जीवन को जो है खत्म करने की जो है ओके धमकी दी गई है, देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ द पर्सन, और देयर इज सम काइंड ऑफ फिजिकल फिजिकल हार्म टू द पर्सन, इन दैट केस द क्रिमिनल लॉ इज अप्लाइड, ठीक है। और जहां तक सिविल लॉ की बात हम करते हैं, सिविल लॉ डील्स विथ केसेस, ओके, सिंपली हार्म और इंजुरी टू द राइट्स, हमारे अधिकारों को ठेस जो पहुंचती है, हमारे अधिकारों का हनन जहां पे होता है वहां पे जो है सिविल लॉ अप्लाई करता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का जो है ओके हम देखते हैं कि देयर इज नो थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द पर्सन, there is no threat to the life of the person, okay। the civil law deals with cases like मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो मतभेद हो सकते हैं, उससे रिलेटेड केसेस हो सकते हैं, आपस में दो भाई हैं वो लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, वो हो गए, ठीक है ना, okay। there is no kind of any kind of physical torture is not there as far as the civil law is concerned। और जहाँ तक क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ को जो है द क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है ना, वो जो है कहाँ क्रिमिनल कोर्ट्स को फौजदारी अदालत भी कहा जाता था, और सिविल लॉ को क्या कहा जाता था? द कोर्ट्स वेयर द सिविल केसेस वर टेकिंग प्लेस, व्हाट वर दैट कॉल्ड? क्रिमिनल कोर्ट्स को फौजदारी अदालत कहते हैं, तो सिविल कोर्ट्स को क्या कहेंगे? ओम कुमार सिंह, आवाज कट रही है बेटा, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीवानी अदालत, दीवानी अदालत, ठीक है ना, ओके। और जब कभी भी क्रिमिनल लॉ, देखो आप पेज नंबर 60 में पढ़िए, टेक आउट योर बुक, टेक आउट पेज नंबर 60 ऑफ योर बुक, हैव अ लुक, एक बार समझ लें हम लोग क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ क्या है। ओम कुमार सिंह बुक लेके बैठे हैं? Now see, Om Kumar, पेज नंबर 16, yes, पेज नंबर 16 आप रीड करिए, क्रिमिनल लॉ के पॉइंट्स एक एक करके रीड करिए आप। मैम पढ़े हैं? हाँ आप पढ़ो जो अभी बोले हो, पेज नंबर 60 बोले हो ना, आप पहला पॉइंट पढ़ो क्रिमिनल लॉ का, और ओम सिंह पढ़ेंगे सिविल लॉ का, बोलो। Yes ma'am, deal with conduct of act that law define as officers, for example, thief harassing a woman to bring more downers of murder। यस, रीडिंग प्रैक्टिस करिए बेटा, आप जो है लग रहा है मीठा ज्यादा खाते हैं, आपकी स्पष्ट आवाज नहीं निकल रही है। देखो बेटा, क्रिमिनल लॉ इट डील्स विथ कंडक्ट, ठीक है ना, आचरण, कंडक्ट मतलब आचरण, और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, ठीक है ना, कानून जिसको जो है अपराध के रूप में देखता है, उन सारे केसेस को जो है क्रिमिनल लॉ जो है डील करता है। जैसे कि चोरी, जब चोर जब चोरी करने जाते हैं, ठीक है ना, उनके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको हिट कर देते हैं,
ठीक है ना, उसको हिट कर देते हैं या फिर मार देते हैं और चोरी करके चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हैरेसिंग अ वुमेन, किसी भी महिला को प्रताड़ित करना, ओके, दहेज लाने के लिए, ठीक है ना, या फिर किसी की हत्या कर देना, ये सारे जो केसेस हैं ये क्रिमिनल लॉ के अंडर में आते हैं। ओम सिंह, रीड आउट द सिविल पार्ट, पहला पॉइंट पढ़ो। Deals with any harm or injury to right of individuals. For example, dispute relating of sale of land, purchase of good, rent matters, discover diverse cases. डाइवोर्स केसेस है, ठीक है ना। तो देखो, ओके, अब सिविल लॉ जो है ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार उससे लिया जा रहा है, ठीक है, जैसे जीने का अधिकार हो गया, ओके, आप जो है उस व्यक्ति को जो है भरपूर जीने का अधिकार, ये नहीं कि आप उसको मार रहे हैं आप, ओके। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, जब आप राइट टू लाइफ पढ़ते हो तो उसमें आपको जो है शिक्षा का अधिकार है, आपको बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, आपको स्वच्छ पानी का अधिकार है, आपको बेहतर जो है रोजगार का अधिकार है, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार जो है राइट टू लाइफ में ही आते हैं। लेकिन अगर आपसे आपकी शिक्षा का अधिकार कोई लेता है तो आपसे जो है एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार ले रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये सारे केसेस जो है सिविल लॉ में आते हैं, जैसे कि आप सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर हाँ, डाइवोर्स केसेस, दो दंपति हैं आपस में एक साथ मिलके नहीं रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो ये सारे केसेस जो है, ओके, ये सिविल लॉ के कैटेगरी में आते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट, अर्पिता गिरी, रीड आउट द सेकंड पॉइंट। अर्पिता, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. रीड आउट द सेकंड पॉइंट Yes, बेटा। ma'am. अर्पिता को पढ़ने दो जी। It usually Yes, ma'am. हाँ It पढ़ो। usually being with the lodging of first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. फाइल्ड इन द कोर्ट, ओके। तो ये जो क्रिमिनल लॉ है इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्रिमिनल लॉ की शुरुआत होती है एफआईआर से, ओके। जो व्यक्ति विशेष होता है, ओके, उसे लगता है कि सामने वाले ने जो है उसके साथ कुछ गलत किया है, तो वो उसके खिलाफ जाके, ठीक है ना, उसके खिलाफ जाके जो है थाने में एफआईआर कर देगा। इस केस में जब हम पढ़ रहे थे शांति वाले केस में, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मिस्टर सिंधे जो है शांति के खिलाफ जो है जाके एफआईआर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मूल्यवान वस्तु, हाँ, उनकी मूल्यवान वस्तु जो है उनसे अलग हो गई है और उसको शांति ने अलग किया है, ठीक है ना, ओके। सो इट स्टार्ट्स विद एन एफआईआर, ओके। सबसे पहले एफआईआर किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सारे डिटेल्स रहते हैं और उसकी एक कॉपी, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसको भी दी जाती है। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे जब हम शांति के ट्रायल को पढ़ेंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अभिषेक गिरी, आर यू देयर? रीड आउट द सेकेंड पॉइंट। Yes. A petition has to be filed. A potential has to be filed before the rent court by the affected party only in the rent matter. Either the landlord or the tenant टेनेंट can है, file a case. टेनेंट है, रेनेंट नहीं है, टेनेंट है, ठीक है ना, किराएदार। टेनेंट को जो है हम किराएदार कहते हैं। हैव अ लुक स्टूडेंट। तो हाँ, पेटिशन का मतलब याचिका होता है। तो सिविल लॉ में जो है हम देख रहे हैं कि ओके, दोनों में से कोई एक व्यक्ति, ओके, दो लोग जो हैं परेशान हैं, दो लोग जो हैं, ओके, वो लोग जो है न्याय चाह रहे हैं, चाहे वो डाइवोर्स के रिलेटेड में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, या फिर जो है रेंट के मैटर्स में जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो गए। तो ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति, दोनों व्यक्ति को अधिकार है पिटीशन फाइल करने का, ओके। वो लोग याचिका दायर करेंगे और याचिका दायर करके जो है न्याय की गुहार करेंगे और फिर उनको जो है न्याय मिलेगी, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, हैव अ लुक। थर्ड पॉइंट, हु विल रीड आउट? मुस्कान, मुस्कान, आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा रीड करो थर्ड पॉइंट। इफ फाउंड गिल्टी, If found guilty, the accused can be sent to jail as and also fined. यस, ओके। तो क्रिमिनल लॉ में अगर आप दोषी पाए जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये जो है चोरी,
ओके शांति, जुर्माना क्यों देना पड़ेगा? हाँ बेटा जुर्माना क्यों देना पड़ेगा? तब आपके ऊपर आरोप लगा है, शांति ने चोरी की है लेकिन उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है ना। हम शांति का केस पढ़ रहे हैं, तो शांति का ट्रायल में हमने क्या देखा है कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, जो कि एक क्रिमिनल केस बनता है, ठीक है ना। चोरी जो है, थेफ्ट इज कमिंग अंडर द क्रिमिनल कैटेगरी। ओके, सो उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। अब जो कोई भी वस्तु चोरी हुई है, मान लो गोल्ड चेन चोरी हुई है, अगर उसकी कॉस्ट है 30,000, मान लीजिए 30,000 उसकी कीमत है, लेकिन शांति के पास से जो कुछ भी बरामद हुआ 10,000 रुपए बरामद हुआ, ठीक है ना। अब वो कैसे सेव की है ये कोई नहीं जानेगा। ओके, जब तक कि ये प्रूफ नहीं होता है कि उसने चोरी नहीं की है, वो शक के कटघरे में है। ओके, और जब तक वो सस्पिशन के दायरे में है, उससे वो लिया जाएगा। ओके, शी विल हैव टू गिव द पेनाल्टी बिकॉज शी हैज बीन अक्यूज्ड, ठीक है ना। शी इज द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड। ओके, नाउ हर्षित रीड आउट द थर्ड पॉइंट, सिविल लॉ। Harshit Singh, are you there? May I? Okay, you can. Who is this? May I? May I? You can read out. The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. Yes, जैसे कि किराएदार और मकान मालिक के बीच अगर मतभेद है, ठीक है ना, तो मान लो मकान मालिक जो है वो जाके किराएदार के खिलाफ याचिका दायर करता है कि ये व्यक्ति मेरे मकान में रह रहा है, मुझे किराया भी नहीं दे रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, आप मुझे न्याय दीजिए। तो ऐसे केस में जो है कोर्ट क्या फैसला देगी? कोर्ट जो है उस किराएदार को कुछ समय देगी कि आप इतने समय में, इतनी समय अवधि में आप उसका रेंट पूरा, जो मालिक है उसका आप रेंट वापस करिए। अगर वो व्यक्ति रेंट नहीं दे पा रहा है, रेंट देने में असक्षम है, तो उसे कहेगी कि आप मकान खाली कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको फ्री में तो कोई रखेगा नहीं। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं आपके, सी सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस। कृष्णा वर्मा, म्यूट करो खुद को। सी हाउ अ लुक चिल्ड्रन। ओके, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो लोग रेंट पे रह रहे होंगे, और ये इस चीज को समझ रहे होंगे कि आज के डेट में जो है मकान मालिक और जो किराएदार हैं इनके बीच जो है एग्रीमेंट कराया जाता है, ठीक है ना। एग्रीमेंट होती है, और एग्रीमेंट के तहत 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, जो कि 11 महीने बाद फिर से रिन्यू होता है। ओके, और इस दौरान अगर आप नहीं दे पाते हैं, नाउ सी वन टास्क इज गिवन हियर, पेज नंबर 60. Fill in the table given below based on what you have understood about criminal law and civil law. Description of violation. A group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school. ये किस branch of law में आएगा? This will come under which branch of law? Will it come under the civil category or the criminal category? Criminal category. बेटा सिविल नहीं होगा, क्रिमिनल होगा। देखो, ओके, क्रिमिनल लॉ के एग्जांपल्स आप पढ़िए, उसमें हैरेसिंग है, हैरेसमेंट है, ठीक है मैम, सेकंड फर्स्ट ही वाले में दिया है। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, ब्रांच ऑफ लॉ, इसका जो है पहला वाले का जो हो जाएगा क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। प्रोसीडियर टू बी फॉलोड, प्रोसीडियर क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले FIR लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, जो बॉयज, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाएगी। ओके, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में जाके जो है हम FIR लिखवाएंगे, और अगर वो दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको जो है या तो पुलिस जो है या तो उनको वार्निंग देके छोड़ देगी, और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनको जो है फाइन भी देना होगा। ओके, और जो है उनको जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। नाउ सी द सेकंड वन, अ टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड बाय फोर्स। सिविल लॉ में आएगा मैम। हाँ, सिविल लॉ। हाँ, देखो यहाँ पे मकान मालिक जो है वो फोर्सिबली जो है किराएदार को निकालने की, हाँ, निकालने की,
ठीक है ना? तो ये पैसे नहीं देते साहब। हाँ, इसमें प्रोसीड्यूर क्या फॉलो करेंगे? इसमें जो किराएदार है वो मकान मालिक के खिलाफ जो है याचिका दायर करेगा. ओके, ही विल फाइल अ पेटिशन. ओके, सो यू पीपल फिल दिस ब्लैंक्स. आप इस ओके, मुस्कान इसको फिल करके मुझे दिखाना सही की हो कि गलत की हो. Okay, ma'am. Okay, now see, come to page number 68, all of you. Okay, मैम हम हो लोग गया। ओके हो गया तो अच्छी बात है. हम लोग पेज नंबर 68 पे थे और हम लोग 23 अगस्त, ठीक है ना, 23 अगस्त 2006 के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि शांति को जो है बेल मिल गई है, लेकिन ओके उस बेल के लिए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है. देखो यहाँ पे सी 23/8 घटना कब हुई थी? 23/8/6 18 को ओम से 18 18/7 ओके 18 जुलाई 2006 को घटना घटी थी. ओके, जब शांति के खिलाफ आरोप लगाया गया था और उसे अरेस्ट किया गया था. अब देखो 23 अगस्त 2006 को क्या हो रहा है? ओके, शांति गेट्स अ बेल. ओके, शांति गेट्स अ बेल बट ओके इज इन जेल. ठीक है ना? बेल मिलने के बावजूद भी जो है शांति जेल में है. इसके पीछे कारण क्या है? देखो ओके, देयर इज नो वन टू स्टैंड सिक्योरिटी फॉर हर. ओके, सिंस नो वन ओके स्टैंड्स सिक्योरिटी फॉर हर. ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे 20,000 क्यों उससे मांगा जा रहा है? बेल के लिए जो है शांति से 20,000 ओके क्यों मांगा जा रहा है? बोलो, अभी अभी बताए थे. Why she is being demanded 20,000? Because मैम दोषी दमन नहीं हुई थी अभी. सोच के बोलो. 20,000 इसके देगी. Maybe the price of the chain. Listen, children. Maybe the price of the chain. Okay, maybe the chain that has been stolen is worth 20,000. Okay, जो चेन जो चोरी हुई है हो सकता है उसकी कीमत 20,000 रुपए है. ठीक है ना? ओके, इसीलिए जो है शांति से कहा जा रहा है कि उतना जो है उसे सिक्योरिटी जमा करना है. सिक्योरिटी उसे जमा करना है तभी जाके उसे बेल मिलेगा. ठीक है ना? नाउ सी, अब शांति की जितने भी सेविंग्स थी, उसके और उसके भाई की जितनी भी सेविंग्स थी, वो किसके पास है? It is with whom the savings? सेविंग्स इज विद SI राव. ठीक है ना? सब इंस्पेक्टर राव के पास है. एंड दैट इज हाउ मच? कितना सेव किया था उन लोगों ने? 10,000 रुपीज 10,000. Okay, why they had saved this money? Why Shanti and Sushil have saved this money? Yes. अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 68 में शांति सलाखों के पीछे खड़ी है और वो सोच रही है, what will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me. And the money that we have been saving, will I ever get it back? अब वो सोच रही है, सलाखों के पीछे खड़ी होके वो सोच रही है कि मैडम जो है मुझ पे शक करती है, इसीलिए जो है मुझ पे चोरी का आरोप लग गया और क्या हमें जो हमारी सेविंग्स है वो वापस मिलेगी. ओके, नाउ वी मूव टू द अनदर डेट. ओके, तो न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसमें हम क्या देखते हैं? न्यायिक प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक खाली तारीख आता है. ओके, फेमस डायलॉग ऑफ सनी देओल, तारीख पे तारीख. Yes, ma'am. इट इज द डायलॉग ऑफ विच मूवी? किस मूवी का डायलॉग है? बोलो. बताओ. मैम जी से दामिनी मूवी. मैम जी से है. दामिनी मूवी है. इज इट दामिनी? Yes, ma'am. Have a look, children. Now 14th.
अब देखो 14 सितंबर 2006 को क्या हो रहा है, देखो द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against this false case of theft. The magistrate appoints advocate Kamla Rao as Shanti's defense lawyer at the government expense. ठीक है ना. अब देखो पुलिस क्या कर रही है. पुलिस जो है ओके 14/9/6 को ओके जब कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है आप उसको लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं. ठीक है ना. आपको उसके खिलाफ जो है चार्जशीट बनानी पड़ती है और चार्जशीट बना के जो है कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है. तो यहाँ पे देखो पुलिस भी वही कर रही है. पुलिस यस बेटा बोलिए. द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट ओके इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं डीएम, ठीक है ना, ओके उनकी अदालत में जो है ओके चार्जशीट को जो है प्रस्तुत किया जाता है. और इस चार्जशीट में जो है डिटेल रहता है कि शांति के ऊपर कौन से चार्जेस लगाए गए, व्हाट चार्जेस हैव बीन पुट ऑन शांति ओके एंड व्हाट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम शांति. शांति के पास से क्या पाया गया है वो सारी चीजें इसमें डिटेल में रहती हैं चार्जशीट में. और इसकी एक कॉपी जो है शांति को दी जा रही है. Okay, the rule is this, that whatever the charge sheet will be filed against the accused, okay, a copy of that will be given to the accused. और शांति को ये चार्जशीट की कॉपी क्यों दी जा रही है, ताकि वो अपने लिए एक वकील कर सके, अपने आप को जो है प्रूफ करने के लिए कि उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है. ठीक है ना. उसके लिए जो है वो अपने लिए एक वकील हायर कर सके. लेकिन शांति क्या कहती है, शांति जो है वो कहती है कि उसके पास जो है ओके ना तो बोलो पैसे. हाँ ओके जब खुद नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, वो पढ़े लिखे है, उसने क्या वकालत की है, अपने आप को डिफेंड आपने देखो आप बहुत सारी लिसन चिल्ड्रन यस ही कैन ओके. देखो बहुत सारे मूवीज में आप क्या देखते हैं, बहुत सारे मूवीज अगर आप देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है वो अपना केस खुद लड़ता है. ठीक है ना. इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी रुस्तम ओके, आई होप यू हैव वॉच्ड दैट मूवी रुस्तम ओके. एंड इसके अलावा भी बॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज बने हैं जिसमें हम देखते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो एक वकील है ओके. एक समय में उसने वकालत की थी और उसने जो है वकालत करके छोड़ दी है. ठीक है ना. तो दैट पर्सन, जब आप लॉ करते हो, जब आप LLB करते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLB? LLB का फुल फॉर्म क्या होता है? हो गया डब्बा गुल सबका. ले भैया तुम लोग तो मेरी सारी पढ़ाई निकाल दो. बैचलर हाँ सारी पढ़ाई निकाल दो. वीडियो नहीं आ रहा है. बैचलर्स क्यों नहीं आ रहा वीडियो? It is Bachelor of Law. LLB is the okay, the full form is Bachelor of Law. और LLM का होता है Master of Law. ओके नहीं वो दूसरा आप बोल रहे हैं. ओके now see children okay, now see when you do जब आप LLB करते हैं ना आपको बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना होता है. मैम इसका फुल फॉर्म अपोजिट में होगा. ये ऐसे ही है. Why it is so I don't know okay, but the full form is Bachelor of Law. ओके अब आप देखिए इसका भी तो फुल फॉर्म अलग है. MBBS इसका क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? जलाओ दिमाग की बत्ती जलाओ आप लोग. ऑफ मेडिकल साइंस. नो मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस. हाँ क्यों नहीं, सब कुछ जो आप लोग बोलोगे हो जाएगा. चुप रहो. दसवंत मत बोलो. बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. Bachelor of Medicine Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.
इसका भी तो बीच से आ रहा है। हाँ, सी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बिटवीन। सो व्हाई इट इज सो, आई डोंट नो। ये एब्रिविएशंस कौन तैयार करता है, इसको क्यों ऐसे लिखते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं एकदम गूगल मैडम नहीं हूँ, ठीक है ना। यू कैन आस्क योर गूगल मैडम, शी विल टेल यू। ओके मैम ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। आई डोंट नो बेटा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। व्हेन आई विल गेट, आई विल पास इट। ओके, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, and your classes will be held every day at this time, so join the class for the attendance and also for the class. And if you people are interested, I will take your 1:30 class also. अगर आपको लगता है कि 1:30 में आप जुड़ सकते हो, क्लास कर सकते हो, तो मैं वो क्लास भी ले लूंगी। I have no problem. Okay? ओके मैम। Okay, because our syllabus is vast. हमारा एनुअल का पोर्शन जो है वो पूरा वास्ट है। हिस्ट्री की जो सेकंड पार्ट है, हिस्ट्री का जो दूसरा वाला किताब है, पूरा किताब हमें कवर करना है, ठीक है। पूरा किताब हमें कवर करना है। सिविक्स के हमें लेसन 6 to 10 कवर करने हैं, और ज्योग्राफी के 3 लेसन्स कवर करने हैं, 4, 5, 6, 8 लेसन्स। ओके, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, एंड 5-6 लेसन्स जो है आपके हिस्ट्री के बुक है, हिस्ट्री की बुक है। सो इफ यू पीपल think that we can do 2 classes a day, I will take your 1:30 class also. Yes, of course. आवाज नहीं आ रही है आपकी। Now see, let me continue with this. Okay, so what we see is Santi is not having a lawyer with Santi is not in a position to hire a lawyer for her. Okay, so the government, okay, सरकार के तरफ से, ठीक है ना। Okay, सरकार के तरफ से अपॉइंट्स, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमला रॉय, ठीक है ना, कमला रॉय एज शांति's लॉयर, ठीक है। तो शांति को जो है डिफेंड करने के लिए जो है, ओके, कमला रॉय को जो है सरकार नियुक्त करती है। ओके, ठीक है ना। अब देखो, have a look. According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. Article 22 हमारे किस अधिकार के अंडर आता है, किस मौलिक अधिकार के अंडर आता है? Article 22 गर्ल्स, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स किस सेक्शन में आता है? फंडामेंटल राइट्स तो हमारे 6 है ना। हाँ, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद है आपका आफ्टर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, 19 to 22, ठीक है। 19 से लेके धारा 19 से लेके धारा 22 तक आपके। ओम सिंह चुप कर, तू पहले सुन ले, समझ ले क्या बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ मौलिक अधिकार आपके। मौलिक अधिकार में पहला अधिकार आता है आपको समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और उसकी धाराएं हैं 14 से लेके 18। ओके, उसके बाद आता है आपको ओके फ्रीडम, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। इसमें आपको आजादी, इस चीज की आजादी नहीं रहती है कि आप देश छोड़ के चले जाए, घर छोड़ के चले जाए। इस चीज की आजादी रहती है ओके कि आप अपने आप को व्यक्त कर सके। यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, एंड यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना। तो इसी राइट टू फ्रीडम के तहत आपको जो है ये डिफेंड करने का अधिकार है। देखो ओके, मैम फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदलने की प्रक्रिया जो है बहुत कठिन है। ओके, इसके हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या है, ठीक है ना, ये हमारे जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको बदलना जो है संभव नहीं है। ओके, ये विवादित क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो ना, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी तक जो है किसी ने जो है मौलिक अधिकार को बदलने का प्रयास नहीं किया, हमने बस इसको जो है मॉडिफाई किया है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो था उसको हमने जो है 44th अमेंडमेंट, संविधान का जो 44वां जो संशोधन है उसके तहत हमने मौलिक अधिकार के सेक्शन से हटा के इसको दूसरे सेक्शन में कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो, हाँ बोलो, किया जा सकता है नया, हाँ नया ऐड भी